करता हूं इस डिबेट में। मनीषा जी, आपका स्वागत है। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं कि फिलहाल 2-2.5 महीने से इंडिया अलायंस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और आपकी पार्टी और आपके जो मेजर अलायंस पार्टनर हैं समाजवादी पार्टी, इनके बीच भी अभी तक कोई सार्वजनिक सहमति मुझे नहीं दिखी। क्या स्टेटस है पॉलिटिकली आप लोगों का? देखिए, अलायंस तो अपनी जगह है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ठीक है कि अभी स्टेट इलेक्शंस चल रहे हैं, तो हमारी पार्टी के भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जयंत चौधरी जी और बहुत सारे कार्यकर्ता इस वक्त राजस्थान में चुनाव में हैं और परसों तक सब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद फिर चर्चा होगी। और यही स्टेटस है, तैयारी चल रही है सभी की। कुछ सीटों पर आपकी बात हो पाई कि आखिर आप कितनी सीटों पर लड़ेंगी? जैसे मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं, 2019 में आप बागपत, मिर्ज़ापुर और मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र जी मुझे बता रहे थे कि यही 3 सीटों पर आप लोग लड़ी थी। तो अभी जी क्लेम तो 3 का ही है या फिर इससे कुछ अधिक चाहिए? जी नहीं, हमारा पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर दावा कर रही है और तैयारी भी कर रही है, 12 से 15 सीटें। क्या आप मुझे तो राजनीतिक आधार बता सकती हैं? और सुरेंद्र जी भी हैं और दीपक रंजन भी हैं, जी ये भी समझ लें कि किस आधार पर आप ये 12 सीटें मांग रही? जी, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, ये मेरा निर्णय नहीं है। तो मैं समझूंगी कि हमारे जो सीनियर नेता है, उन्होंने जरूर कुछ सोच समझ कर ये लिस्ट बनाई है। और इन सभी सीटों पर मेरे ख्याल में, जो अगर आप मेरी व्यक्तिगत राय समझते हैं, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा पड़ती हैं और यहाँ पर किसान आंदोलन के समय से हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल किसानों के मुद्दों पर बहुत फ्रंट पे रही है, एक्टिव रही है। और काफी तादाद में किसान, विधायक 9 हर हैं जाति और के किसान, हर मेंबर ऑफ धर्म के पार्लियामेंट किसान। लड़ने के लिए 12 सीटें चाहिए? लॉजिकल है ये? देखिए, लॉजिक से पहले अपनी तैयारी आती है और उसके बाद सभी पार्टियों का चर्चा और मंथन होगी। और ये कहना कि हम 12 सीटों पर मजबूत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल मजबूत है। आप लोग बाकी फ्लेक्सिबल सारे हैं निर्णय तो या नेताओं के फिर होते हैं। 12 सीटों पर आप अड़े हुए हैं? अभी आप तो सीटों पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। ये 12 सीटें, 12 से 15 सीटें वो हैं जहां पर हमारी पार्टी मजबूत है। लेकिन तो ये कोई खुद आपका, ना भी लड़े तो हमारी पार्टी दूसरी जो भी अलायंस की पार्टी होगी उनको लड़वाएंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कोई इनिशियल कन्वर्सेशन पॉलिटिकली आपकी पार्टी से में हुआ, या ये आप अपनी विशफुल थिंकिंग बता रही हैं, या कोई थॉट प्रोसेस के साथ तैयार की गई 12 सीटें हैं, या फिर आपने ओवरनाइट सोच लिया कि चलो 12 मांग लेते हैं? नहीं, ओवरनाइट नहीं। जैसा कि मैंने कहा, किसान आंदोलन के समय से हमारी पार्टी किसानों के कई मुद्दों पर हर समय कुछ ना कुछ आंदोलन में खड़ी हुई है। आज भी शामली में किसान अपनी गन्ने की पेमेंट के लिए धरने पर बैठे हैं और हमारी पार्टी के नेता वहां उनका समर्थन कर रहे हैं दिन रात। तो इस वजह से पर मुझे आप लगता है। दर्शकों को और कन्विंस करिए कि 2019 में जो पार्टी सिर्फ 3 सीटों पे लड़ी हो, 2023 में आप चाहती हैं कि आपको 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 गुना अधिक सीटें मिलें। ऐसा प्रतीत होता है देखिए, कि लॉजिक तो ये, ये है। देखिए, 2019 में हमारे जो विधायक तो जीरो थे, तो जीरो से 9 टाइम्स हमारे विधायक हो गए। तो क्या हम 9 टाइम्स सीटें मांग लें? ऐसा भी नहीं है। तो हमारी वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। 2.85% वोट आया है हमारा पिछले 22 के इलेक्शन में, जो कि काफी अच्छा है पहले से। तो हर तरह से हमारी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। हमारी जो अर्बन सिविक पोल्स हुए थे, उसमें भी हिस्टोरिकली शहरी सीटों तो पर ऐसा हमारी मुझे पार्टी का प्रतीत प्रदर्शन होता है अच्छा कि रहा। कुछ गठबंधन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जितनी बड़ी आपकी डिमांड है। यदि समस्या तो नहीं उत्पन्न होगी, सभी पार्टियों की अपनी अपनी डिमांड है और वो उम्मीद से ज्यादा ही होती 12 है। वो कौन और सी मुझे सीटें हैं मनीषा जी, मुझे जरा फटाफट बता दीजिए। और ये जी, दीपक रंजन भी नोट करना चाहते हैं और सुरेंद्र राजपूत भी, इन्हें बताइए। मनीषा मेरा जी, कनेक्शन आप मुझे हो सुन गया पा है। रही क्या हैं? आप दोबारा कॉल कर सकते हैं? आप मुझे सुन पा रही हैं? ठीक, मुझसे जब कनेक्ट होंगी तो मैं पूछ लूँगा। धड़के दिल की धड़कन इन लोगों की बढ़ गई, दीपक रंजन और सुरेंद्र राजपूत की। शुक्रिया, मैं आपको दोबारा